नूपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन किया, अंजाम कत्ल। अहमदाबाद में किशन ने पैगंबर से बड़ा कृष्ण को बता दिया, अंजाम कत्ल। पाकिस्तान में एक महिला ने सपने में देखा कि दूसरी महिला पैगंबर का अपमान कर रही है, अंजाम कत्ल। शहर, शख्स और ईश निंदा के तरीके बदलते रहे, लेकिन अंजाम सभी का कत्ल। हम ईश निंदा की तह तक गए तो पता चला ये सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। वनडे मेगा स्टोरी में जानिए ईश निंदा से जुड़ा सब कुछ। ईश निंदा के शुरुआती सबूत बाइबल में मिलते हैं। बाइबल के दो हिस्से हैं, पहला ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट 1200 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराना माना जाता है, जबकि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत जीसस के जन्म के साथ होती है। न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक 2000 साल पहले खुद जीसस क्राइस्ट पर भी ईश निंदा के आरोप लगे थे। बाद में ऐसे ही आरोपों के चलते उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। उस समय यहूदियों का आरोप था कि जीसस खुद को ईश्वर का बेटा कहते थे, जो कि ईश निंदा मानी गई थी। प्रोफेसर डेविड नैश की किताब ब्लास्फेमी इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड के मुताबिक पुराने ग्रीस में आज से 2500 साल पहले ईश निंदा का जिक्र है। यहाँ ईश्वर के खिलाफ कुछ भी बोलना गलत माना जाता था। अब ईश निंदा का इतिहास जानते हैं। नालसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा के मुताबिक 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ईश निंदा का नया स्वरूप सामने आया, जब ब्लास्फेमी का मतलब सिर्फ ईश्वर को नहीं बल्कि सेक्युलर स्टेट को चैलेंज करना था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के रहने वाले जॉन टेलर नाम के शख्स ने जीसस क्राइस्ट के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। इंग्लैंड के चीफ जस्टिस सर मैथ्यू हिल ने इसे राष्ट्रद्रोह बताया था। उन्होंने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि धर्म पर सवाल उठाना यानी कानून पर सवाल उठाना है। ये वो समय था जब 1669 में स्वीडिश रॉयल नेवी के 2 जवानों को मौत की सजा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गीत की पंक्ति आई हैव जीसस इन माई हार्ट को बदलकर आई हैव डेविल इन माई हार्ट कर दिया था। बाद में दोनों को मौत की सजा हुई। इस्लाम धर्म में ईश निंदा का कॉन्सेप्ट 1050 के आसपास मिलता है। ये वो समय था जब इस्लाम धर्म के स्कॉलर और शासकों के बीच करीबी बढ़ी। सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद टी कुरू अपनी किताब इस्लाम अथॉरिटेरियनिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट में लिखते हैं कि सुन्नी विद्वानों यानी उलेमा ने तब राजाओं के साथ मिलकर ईश निंदा पर कानून बनाना शुरू किया। मुस्लिम विद्वान अबू हामिद मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल गजाली ने इस्लाम में कट्टरता को बढ़ावा दिया था। गजाली ने ही ईश निंदा पर मौत की सजा देने को जायज ठहराया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम के कट्टर धार्मिक नियमों को चुनौती देने वालों को मौत की सजा दी जाने लगी। फिर इसी वक्त इस्लामिक देश सीरिया, मिस्र और अफ्रीका ने धर्म और राजनीतिक मामलों में सवाल उठाने को केवल असहमति नहीं बल्कि ईश निंदा मानकर सजा तय की। धार्मिक ग्रंथों में भी ईश निंदा का जिक्र है। बाइबल के चर्चित पैसेज लेविटिकस 24:16 के अनुसार कोई भी आदमी जो ईश्वर की निंदा करे उसे माफ न करके सजा दी जानी चाहिए। कुरान पद्म भूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन खान के मुताबिक हर दौर में लोगों ने पैगंबर के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया, लेकिन कुरान में ऐसे लोगों के साथ मारपीट करने या सजा देने की बात कहीं नहीं लिखी गई है। हालांकि 11वीं शताब्दी में मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम में ईश निंदा की व्याख्या अपने तरीके से की, जिसके बाद इस्लाम में ईश निंदा पर सजा की बात सामने आई। गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में सिख अध्ययन के पूर्व प्रोफेसर धर्म सिंह के अनुसार सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसा ही फरमान सुनाया था कि गुरु ग्रंथ साहिब और इससे जुड़ी हर चीज, टोपी, दस्तार या पगड़ी और कृपाण को पवित्र माना जाता है, इसलिए इसका अनादर एक गंभीर अपराध है। हालांकि सजा को लेकर धर्म ग्रंथ में लिखी गई किसी बात का स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चलता। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में ईश निंदा कॉन्सेप्ट का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2019 में दुनिया के 79 देशों में ईश निंदा को रोकने के लिए कानून है। 22 देशों में अपना धर्म छोड़ने या नास्तिक होने को अपराध माना गया है। भारत में ईश निंदा को लेकर कोई अलग से कानून नहीं है। 1860 में पहली बार अंग्रेजों ने भारत में ईश निंदा को लेकर आईपीसी में 3 कानून सेक्शन 295, 296
और 298 बनाए थे। 1927 में ईश निंदा को लेकर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 295 में एक और कानून 295A जोड़ा गया। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को क्राइम माना गया है। 3 साल तक की सजा हो सकती है। 21 अगस्त 2018 को पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक ग्रंथों के अनादर के आरोप में दोषियों को उम्र कैद की सजा देने के लिए आईपीसी में बदलाव किए। इसके तहत आईपीसी में 295, 295A के अलावा एक और कानून 295AA जोड़ा गया। ईश निंदा का वर्तमान स्वरूप जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता से बात की। वो कहते हैं, भले ही देश में अल्पसंख्यकों को अपनी परंपराओं की सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन सामने वाले के विरोध और आलोचना को अपराध मान लिया जाए, ये सही नहीं है। एक उदाहरण के लिए, किसी सेक्युलर व्यक्ति द्वारा बिना किसी गलत इंटेंशन के कही गई कोई बात किसी धर्म के अगेंस्ट जाती है तो उसे ईश निंदा का अपराध नहीं माना जाना चाहिए। एनसीआरबी की 2018 से 2020 तक की रिपोर्ट में बेअदबी के मामले सबसे ज्यादा पंजाब में सामने आए हैं। 2017 से 2020 तक पंजाब में इस तरह के मामलों में कुल 721 मामले दर्ज हुए। तो ये थी मंडे मेगा स्टोरी, ईश निंदा पर हत्या की। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप।